हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के बारे में समझेंगे। इसी को हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एलिमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि कौन से सब्जेक्ट के साथ किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा, यही सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे, जो कि बेसिक से एडवांस की ओर हम लोग चलेंगे। जैसे हम लोग देखते हैं कि आई के साथ एम का यूज, आई के साथ एम का यूज हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। ये हम लोग पहले से जानते हैं, और वही चीजें अभी हम लोग देखेंगे कि जैसे सिर्फ और सिर्फ आई एक प्रोनाउन है, या इसी को हम लोग सब्जेक्ट मानेंगे, जो लोग सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो आई सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज होता है। आई के साथ एम का यूज हम लोग बेसिक से एडवांस की ओर चलेंगे। ये एक बेसिक इंग्लिश ग्रामर होगा, जो पहले से आप ये नहीं जानते हैं कि आई के साथ एम का यूज, ही के साथ इज का यूज, वो सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, तो यहां हम लोग देख रहे हैं आई के साथ एम का यूज, उसके बाद वी जो कि फर्स्ट पर्सन में आता है, और सेकंड पर्सन का यू, ये दोनों के साथ आर का यूज, उसके बाद हम लोग देखेंगे जो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट मींस एंड वाले सब्जेक्ट। अगर मान लो कि दो व्यक्ति हो, जैसे राम एंड श्याम, दो व्यक्ति, एक एग्जांपल लिया मैंने, इसी ढंग से अगर दो व्यक्तियों की बात हो तो हम लोग आर का यूज करते हैं, इसी ढंग से दे, अगर दे की बात हो मींस वे लोग, तो आर की बात करते हैं। वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज, फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे ही, सी, इट के साथ इज का यूज, ही, सी, इट के साथ इज का यूज। तो अभी हम लोगों ने देखा कि फर्स्ट पर्सन आई के साथ सिर्फ और सिर्फ आई के साथ एम का यूज, वी यू दे के साथ आर का यूज, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज। फिर इसी ढंग से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही, सी, इट के साथ इज का यूज। और इसी में हम लोग देखेंगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं इज का यूज, जैसे राम एग्जांपल ले रहे हैं, राम के साथ इज का यूज। अब हम लोग देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा एम इज आर का यूज, अब हम लोग देखेंगे वाज और वर का यूज। अब हम लोग देखेंगे वाज या वर का यूज, जैसे आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं वाज का यूज, आई, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग वाज का यूज करते हैं। इसी तरह से हम लोग देखेंगे वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग करते हैं वर का यूज, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैव और हैज। अभी हम लोग देखा एम इज आर और वाज और वर का यूज। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे हैव और हैज का यूज। हैव और हैज में अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं हैव का यूज, आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। इसी तरह से ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग करते हैं हैज का यूज, तो अभी हम लोग देख रहे हैं हैव और हैज का यूज। तो आई, वी, यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का यूज, और ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। तो हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट समझ रहे हैं कि अगर सिर्फ एक व्यक्ति हो तो उसके साथ हम लोग हैज का यूज, लेकिन दो व्यक्ति हो, एक से अधिक व्यक्ति हो, तो हम लोग हैव का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे डू, डज और डिड का यूज, उसके बाद हम लोग देखेंगे शैल और विल का यूज। तो अभी हम लोग देखेंगे पहले डू, डज और डिड का यूज। डिड का यूज सारे सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज होगा, सब सब्जेक्ट के साथ हम लोग डिड का यूज करेंगे। लेकिन डू और डज में डिफरेंसेस होते हैं, मींस ये है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, और सभी सब्जेक्ट के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। हम लोग सब्जेक्ट लिख कर देख लेते हैं, आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग करेंगे डू का यूज, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हम लोग करेंगे डज का यूज, मींस आई, यू, वी,
दे प्लुरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज, और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज, ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज। जैसे आई, वी, यू, दे, प्लुरल सब्जेक्ट ही, सी, सिंगुलर सब्जेक्ट, सबके साथ हम लोग डिड का यूज करेंगे, ऑल सब्जेक्ट डिड का यूज। अब हम लोग देखेंगे इसी ढंग से अगर हम लोग V1 और V5 की बात करें, अगर हम लोग V1 या V5 की बात करें तो हम लोग यहां देखेंगे आई, यू, वी, दे के साथ और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ, और प्लुरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे V1 का यूज, हम लोग करेंगे V1 मींस बेस वर्ब का यूज। इसी ढंग से हम लोग देखेंगे कि ही सी, जिस अगर मान लो ये समझना है तो ही सी जिसमें हम लोग डज का यूज करेंगे उसके साथ हम लोग V5 का यूज करेंगे। अगर हम लोग डज का यूज कर रहे हैं, वहीं अगर हमें डज का यूज नहीं करना है, V1 या V5 का यूज करना है तो हम लोग V5 का यूज करेंगे। जबकि अगर जहां हम लोग जिसके साथ हम लोग डू का यूज कर रहे हैं, अगर हम लोगों को डू का यूज नहीं करना है, V1 या V5 का यूज करना है तो हम लोग V1 का यूज करेंगे। जैसे हम लोग ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग करेंगे V5 का यूज। अब हम लोग देखेंगे सेल और विल का यूज। यहां हम लोग देखेंगे अगर हम लोग टेंस की बात करें, तो अब हम लोग सेल का यूज नहीं करते हैं, अब हम लोग सिर्फ और सिर्फ विल का यूज करते हैं, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते हैं। पहले क्या होता था कि आई और वी के साथ हम लोग सेल का यूज करते थे, और सारे सब्जेक्ट के साथ हम लोग विल का यूज करते थे। अब क्या है कि अब सारे सब्जेक्ट के साथ विल का यूज करते हैं, सेल का यूज नहीं होता है। इसी ढंग से अब हम लोग देखेंगे कलेक्टिव नाउन के साथ कौन सा वर्ब का यूज करेंगे। तो कलेक्टिव नाउन अगर यूनाइटेड हो तो हम लोग वहां करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज। जबकि अगर उसी में मतभेद हो, अगर डिफरेंस हो तो वहां हम लोग करेंगे प्लुरल वर्ब का यूज। जैसे हम लोग देखेंगे टीम, अगर हम लोग कलेक्टिव नाउन की बात करें तो हम लोग करेंगे जैसे टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, या फिर फैमिली हो गया। तो इस ढंग से जो कलेक्टिव नाउन्स है उनके साथ हम लोग करते हैं। अगर यूनाइटेड हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर यह यूनाइटेड हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। जैसे द टीम इज विनिंग मींस टीम जीत रही है, तो वहां हम लोग यूज करते हैं इज का, मींस सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज। जबकि द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, fighting among themselves मीन्स ये है कि अगर कलेक्टिव नाउन में एक मत हो, कलेक्टिव नाउन में यूनाइटेड हो या एक मत हो, तो हम लोग यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब का। जबकि अगर कलेक्टिव नाउन में मतभेद हो, डिफरेंस हो, तो वहां हम लोग करते हैं आर का यूज। जैसे द टीम इज विनिंग, क्योंकि टीम जीतती है तो टीम जीतती है। यहां लेकिन क्या है, द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, तो इंडिविजुअल की बात हो। अगर कलेक्टिव नाउन में इंडिविजुअल की बात हो तो हम लोग करेंगे प्लुरल वर्ब का यूज। जबकि अगर कलेक्टिव नाउन में यूनाइटेड की बात हो, एक मत की बात हो, तो हम लोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज। अब हम लोग चलेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउंस के साथ। इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन। यहां हम लोग देखेंगे अगर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करते हैं तो वहां भी सिंगुलर और प्लुरल की बात करेंगे। जैसे अगर हम लोग समझते हैं, जैसे अगर समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी इनकी बात हो, मींस सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो, तो वहां हम लोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज, इंडेफिनिट प्रोनाउन। अगर यहां हम लोग बात करें अगर सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है तो वहां हम लोग करेंगे सिंगुलर वर्ब का यूज। जैसे अगर हम लोग समझे समवन, somebody, no one, nobody। इस ढंग से जितने भी सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है उनके साथ या इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम लोग करें यहां प्लुरल इंडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे प्लुरल इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे मेनी, few, several, तो इनके साथ हम लोग करेंगे प्लुरल वर्ब। जैसे somebody is knocking at the door, many are
many people are waiting for you, many are waiting for you means plural verb। अगर plural indefinite pronoun की बात हो तो हम लोग plural verb का यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर indefinite pronoun की बात हो तो हम लोग singular verb का यूज करेंगे। somebody is knocking at the door, somebody is knocking at the door, तो हम लोग is का यूज कर रहे हैं, singular verb का यूज कर रहे हैं। many are, few are। अब हम लोग देखेंगे countable और uncountable, countable और अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल अगर सिंगुलर हो तो हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, और काउंटेबल अगर प्लुरल हो तो हम लोग प्लुरल वर्ब का यूज करेंगे। सारे सब लोग जानते हैं, हम सारे लोग जानते हैं। लेकिन अनकाउंटेबल के साथ हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर अनकाउंटेबल की बात हो, जैसे सुगर इज, मिल्क इज व्हाइट, शुगर इज स्वीट, तो वहां हम लोग इज का यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सारे, जैसे अगर मान लो नॉट ओनली बट आल्सो के साथ कौन से वर्ब का यूज होता है, या इधर और के साथ कौन सा वर्ब का यूज होता है, नीदर नॉर के साथ कौन से वर्ब का यूज होता है, अलोंग विथ मींस इतने जितने सारे अगर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो भी आते हैं, अगर आपको वो पढ़ना है तो सेपरेट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इसी पर बना हुआ है, इसी चैनल पर आप वो देख सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। अभी हम लोगों ने सारे सब्जेक्ट के साथ कौन कौन से वर्ब का यूज होगा, जैसे कलेक्टिव नाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, या फिर अनकाउंटेबल नाउन, या फिर अभी हम लोगों ने देखा कि जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आई, ही, सी, इट मींस थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इनके साथ कौन कौन से वर्ब का यूज होता है अभी हम लोगों ने देखा। तो आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। अगर इंग्लिश ग्रामर विद हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।